नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर पुलिस का ऐतिहासिक एक्शन। आईपीएस मनीष कुमार के नेतृत्व में अपराधियों की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क। कुख्यात अपराधियों को लगा बड़ा झटका। उदयपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। टाइगर बाबा 425 गैंग का हिस्से शीटर सरगना गिरफ्तार। हाईवे पर लूट की 4 वारदातों को दिया था अंजाम। श्रद्धा और उल्लास से मना ईद का पर्व। मस्जिदों में विशेष नमाज अदा कर मांगी अमन चैन की दुआ। आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ संपन्न हुआ पर्व। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएस मनीष कुमार के नेतृत्व में मामले विरत क्षेत्र के 8 कुख्यात अपराधियों की लगभग 2 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क की गई है। यह ऐतिहासिक कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 107 के तहत की गई, जिसमें अवैध चल अचल संपत्तियों को जब्त करने की कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई। इस अभियान को जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में अंजाम दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी वृत्त मावली के सुपरविजन अधिकारी आईपीएस मनीष कुमार को सौंपी गई थी। उनकी कुशल रणनीति और नेतृत्व में मावली, डबोक, फतेहनगर और घासा थानों की टीमों ने संगठित तरीके से अपराधियों की संपत्तियों की कुर्की की। इन अपराधियों में हिस्से शीटर, लुटेरे, मादक पदार्थों के तस्कर, फिरौती मांगने वाले, धोखाधड़ी व हत्या के आरोपी शामिल हैं। इन लोगों ने वर्षों तक गरीबों, बुजुर्गों और असहाय लोगों को निशाना बनाकर समाज में आतंक और असुरक्षा का माहौल बना रखा था। आईपीएस मनीष कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई पीड़ितों को उनका हक लौटाने और अपराधियों में कानून का भय पैदा करने के उद्देश्य से की गई है। कोर्ट में प्रस्तुत 10 मामलों पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने संपत्ति कुर्की के आदेश जारी कर दिए हैं, जबकि अन्य 2 मामलों पर प्रक्रिया जारी है। राजस्थान में इस प्रकार की यह पहली कार्रवाई है, जिसे पुलिस की एक सशक्त और सराहनीय पहल के रूप में देखा जा रहा है। यह कार्रवाई न केवल अपराधियों को बड़ा झटका लगा है, बल्कि समाज में पुलिस की विश्वसनीयता भी मजबूत हुई है। जी सर, बताइए। जी देखिए, हमारे वृत्त क्षेत्र में कुछ ऐसे अपराधी थे जो कि विभिन्न प्रकार के अपराध करते हुए अवैध संपत्ति अर्जित कर रहे थे। ये सभी अपराधी आदतन हैं और इनके खिलाफ कई मुकदमे पहले से भी दर्ज है। और ये विभिन्न प्रकार के अपराध करते थे, जैसे कि फर्जीवाड़ा करके, धोखाधड़ी करके, गरीब लोगों की ज़मीन हड़प लेना, या फिर मादक पदार्थ की या शराब की तस्करी करना, फायरिंग करके, मारपीट करके ज़बरन वसूली करना। इसी प्रकार के विभिन्न ये अपराध करके संपत्ति अर्जित करते थे और उसको उपयोग में लेते थे। तो हमारे वृत्त क्षेत्र में श्रीमान एसपी महोदय के नेतृत्व में हमने ऐसे 8 अपराधियों को चिन्हित किया और माननीय न्यायालय में हमने आवेदन किया है कि इनके द्वारा जो भी अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है, जिसकी की अनुमानित जो कीमत है अराउंड 2 करोड़ रुपए है, इसको कुर्क किया जाए। और साथ ही में जो भी ऐसे विक्टिम्स है, जो पीड़ित पक्ष है, जो इनके द्वारा किए गए अपराध से प्रभावित हुए थे, उनको जो भी नुकसान हुआ था अपराध के दौरान, वो सब उनको वापस दिया जाए। ये आवेदन जब हमने किए तो न्यायालय ने इसकी गंभीरता को देखते हुए सभी आवेदनों पर संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते हुए 8 केसेस में न्यायालय द्वारा इन अपराधियों को नोटिस जारी किए गए हैं और बहुत ही जल्द पीड़ित पक्ष को न्यायालय द्वारा आदेश के द्वारा जितनी भी ये अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है, ये कुर्की के पश्चात वापस दी जाएगी, ऐसी हमें आशा है। सर, इस नए एक्ट को लागू करने में आपको किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा? जी देखिए, ये जो भी कार्रवाई की गई है वृत्त क्षेत्र में, ये नए आपराधिक कानूनों के
अंदर की गई है। जैसा कि सभी को मालूम है कि नए 3 आपराधिक कानून लागू हुए थे जुलाई महीने में पिछले साल, और उसमें जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसमें जो धारा 107 है, उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। तो ये स्वाभाविक है कि कानून नए हैं, इस करके जो स्टाफ है या फिर जो हमारे कोर्ट में जो कार्यरत जो स्टाफ है या फिर जो हमारे जो वकील है, ज़्यादातर नया कानून होने से नॉलेज कम रहती है, परंतु उसके उपरांत भी हर जगह से अच्छा कोऑपरेशन मिला है और पुलिस के द्वारा ये आवेदन किया गया है, जो कि न्यायालय द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया है। सर, इस नए एक्ट को लागू करने में और अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने के पश्चात पीड़ितों को क्या उनकी संपत्ति और धनराशि पुनः प्राप्त हो? जी हाँ, ये धारा 107 में जो क्लॉज 6 है, इसके अंतर्गत जो भी अवैध तरीके से अपराध के द्वारा संपत्ति अपराधियों ने अर्जित की है, तो उसमें जो भी पीड़ित पक्ष है, जो भी उस क्राइम से, उस अपराध से प्रभावित हुआ था, माननीय न्यायालय के आदेश उपरांत वो जो भी संपत्ति है वो वापस से उस पीड़ित को मिल सकती है, उसकी वापसी हो सकती है। और ऐसा ही हमने निवेदन न्यायालय में किया है कि जो भी अवैध संपत्ति है उसको कुर्क किया जाए, जब्त किया जाए और वापस से जो भी पीड़ित पक्ष है उनको दिलाया जाए, ताकि उनको भी थोड़ी राहत मिले। जयपुर जिले में हाईवे पर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाली कुख्यात गैंग टाइगर बाबा 425 के मुख्य सरगना नितेश उर्फ कुका को गोवर्धन विलास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खेरवाड़ा थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ पहले से ही चोरी, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत 9 प्रकरण दर्ज है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी दिलीप सिंह झाला और उनकी टीम ने आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई। नितेश पर उदयपुर जिले के गोवर्धन विलास, टीडी, बागपुरा और कल्याणपुर थाना क्षेत्रों में लूट की 4 वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। गिरफ्तारी के दौरान नितेश के पास से एक लूटी गई बाइक भी बरामद की गई है। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि उसकी गैंग टाइगर बाबा 425 सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें पोस्ट कर युवाओं को प्रभावित करती थी। गैंग के सदस्य वारदात के बाद पार्टी मनाते और इंस्टाग्राम कॉल के जरिए संपर्क में रहते। इससे पहले पुलिस ने गैंग के दूसरे सदस्य ललित उर्फ ललिया को भी 18 मई को गिरफ्तार किया था, जिसने पूछताछ में गिरोह की 10 वारदातों की जानकारी दी थी। पुलिस अब तीसरे आरोपी अजीत खराड़ी की तलाश कर रही है। उदयपुर में शनिवार को मुस्लिम समुदाय ने पवित्र पर्व ईद उल जुहा बकरीद श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया। सुबह सवेरे मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में समुदाय जन शामिल हुए। नमाज के बाद देश में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली के लिए विशेष दुआ की गई। ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और आपसी सौहार्द का संदेश दिया। बच्चों, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। पारंपरिक लिबास में सजे लोग अपने घरों, रिश्तेदारों और दोस्तों के यहां ईद की खुशियां बांटने पहुंचे। पर्व की परंपरा अनुसार नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की गई। इस दौरान शहर में प्रशासनिक व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। पुलिस एवं नगर निगम की टीमें भी मुस्तैद रही ताकि पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। इस मौके पर उदयपुर के जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने मुस्लिम समुदाय को ईद की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ईद प्रेम, एकता और त्याग का पर्व है, जो हमें सामाजिक सौहार्द और सहयोग की भावना सिखाता है। ईद के पर्व पर शहर भर में मेल जोल, आपसी भाईचारे और उल्लास का माहौल देखा गया। पर्व पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।
ईद उल जुहा के अवसर पर सभी उदयपुर वासियों को, मुस्लिम भाइयों को, सभी को बधाई, शुभकामनाएं। अमन, चैन और सांप्रदायिक सौहार्द का मैसेज देता है ये त्यौहार, भाईचारे का मैसेज देता है। तो सभी पूरे उल्लास से और खुशी से इस त्यौहार को मनाएं। सभी को शुभकामनाएं। जी, आज जो ईद है उसके रियाज हुसैन, सेक्रेटरी पलटन मस्जिद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से उदयपुर की आवाम को और मुल्क की आवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ ही ये जो ईद उल अज़हा का त्यौहार जो मनाया जाता है, ये हक और अल्लाह ताला का जो हुक्म है कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करने का जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था, उनकी याद में जिस तरह से आपने अपने औलाद को, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी देने का जो एक जज्बा कायम किया था, तो ये कुर्बानी का मतलब सिर्फ ये है कि हम अल्लाह की राह में और हक की राह में किस तरह से कुर्बानी पेश करें। ये सबसे बड़ी मिसाल ईद उल अज़हा की है। इसको लोग बकरा ईद के नाम से भी जानते हैं। इस मौके पर मैं शहर के आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि हम सब उदयपुर की जो गंगा जमनी तहजीब पहचान है उसको कायम रखें और हम अमन चैन कायम रखते हुए बहुत ही खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाएं और हम सब इस शहर की मिसाल को कायम रखने में पूरी तरह से ताउन करें। शुक्रिया। मैं उदयपुर शहर वासियों को चेटक ईदगाह कमेटी की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत ईद मुबारक देता हूं और उदयपुर में चैन और अमर बना रहे, इसके लिए सब भाईचारा और सब दोस्तों से कहता हूं कि अपना डिसिप्लिन से ईद मनाएं और सबका शुक्रिया। शनिवार को भिंडर कस्बे में मुस्लिम समुदाय ने त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल जुहा बड़े उत्साह और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया। सुबह ईदगाह में सामूहिक नमाज अदा की गई, जिसमें सैकड़ों अकीदतमंदों ने भाग लिया। नमाज के दो प्रमुख आयोजन हुए। अंदर की जामा मस्जिद में इमाम तौसीफ रजा ने खुतबा पढ़ा, जबकि बाहर की खैरुल मस्जिद में इमाम गौस मोहम्मद ने नमाज अदा कराई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और कुर्बानियों का दौर शुरू हुआ। ईद उल जुहा इस्लामी पंचांग के जुल्हिज्जा महीने की 100वीं तारीख को मनाया जाता है और इसी दिन मक्का की हज यात्रा का समापन भी होता है। त्यौहार पर बकरों की कुर्बानी देकर अल्लाह की रजा हासिल करने की परंपरा निभाई जाती है। यह पर्व त्याग, सेवा और असामाजिक समरसता का प्रतीक माना जाता है। इमाम गौस मोहम्मद ने तकरीर के दौरान कहा कि इस्लाम में नेकी करना, भाईचारे से रहना और सभी से अच्छा व्यवहार करना अनिवार्य बताया गया है। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों को कुर्बानी के हिस्से में शामिल करने की अपील की। भिंडर में यह पर्व धार्मिक गरिमा, एकजुटता और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के समुचित इंतजाम किए गए थे। उदयपुर के सज्जनगढ़ रोड पर एक भीषण सड़क हादसा उस समय टल गया जब पावर हाउस के समीप स्थित तेज मोड़ पर एक तेज रफ्तार एसयूवी अनियंत्रित होकर एक मकान की दीवार से जा टकराई और पलट गई। दुर्घटना के बाद वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मकान की दीवार का हिस्सा भी ढह गया, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि हादसे में वाहन चालक घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एसयूवी की रफ्तार तेज होने से मोड़ पर अनियंत्रित हो गई और जाकर दीवार से टकरा गई। एसयूवी में सिर्फ चालक सवार था, जिसे मामूली चोट आई। स्थानीय निवासियों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच प्रारंभ की। उदयपुर की पहचान और प्रमुख पर्यटन स्थल फतेह सागर झील में एक बार फिर से बोटिंग शुरू होने से रौनक लौट आई है।
बीते दिनों झील में अचानक बदले मौसम और तेज हवाओं के चलते एक नाव फंस गई थी, जिसमें करीब 35 पर्यटक सवार थे। इस घटना के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर अस्थायी रूप से बोटिंग पर रोक लगा दी थी। हालांकि अब मौसम सामान्य होने और सुरक्षा मानकों की समीक्षा के बाद प्रशासन ने बोटिंग को पुनः प्रारंभ करने की अनुमति दे दी है। शनिवार सुबह से ही झील के किनारे बोट स्टैंड पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी। बाहर से आए पर्यटक फतेह सागर की प्राकृतिक सुंदरता और शांत जल में बोटिंग का लुत्फ उठाते दिखे। बोटिंग के दोबारा शुरू होने से न केवल पर्यटकों में उत्साह है, बल्कि बोट संचालकों और स्थानीय व्यवसायियों के चेहरों पर भी राहत की मुस्कान लौट आई है। उदयपुर के पर्यटन उद्योग में बोटिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हर साल हजारों पर्यटक फतेह सागर की सैर का आनंद लेने आते हैं। बोट संचालकों ने बताया कि प्रशासन द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार हर बोट पर अब सुरक्षा उपकरणों की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। जी सर, जो बोट चालू हुई है कब से चालू हुई है, क्या है? और जी मैं बाला प्रसाद कुशवाहा बोल रहा हूँ, उज्जैन ड्रम्स उदयपुर बोटिंग पॉइंट से, मोती मगरी के सामने से। ये 3 दिन हो गए हैं। परसों के दिन 6 बजे से शाम को बोट चालू हो गई थी। पर्यटक बहुत परेशान हो रहे थे, इसलिए बोट गवर्नमेंट ने चालू करा दी है और हवा तूफान से कुछ दिन के लिए बंद हो गई थी। अभी कितनी खुशी दिखाई जा रही है? बहुत अच्छी खुशी हो रही है, पर्यटन भी सुख हो गए हैं। जो लोग परेशान हो रहे थे वो भी अच्छी खुशियाँ मना रहे हैं। और अभी छुट्टियां भी चल रही है जी। तो कितने पर्यटन आवाज हो रही है? अरे सर, अभी तो कल परसों से चालू हुआ, थोड़ा ही है अभी मालूम नहीं है किसी लोगों को, तो आ नहीं रहे अभी। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर पुलिस का ऐतिहासिक एक्शन। आईपीएस मनीष कुमार के नेतृत्व में अपराधियों की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क, कुख्यात अपराधियों को लगा बड़ा झटका। उदयपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, टाइगर बाबा 425 गैंग का हिस्से शीटर सरगना गिरफ्तार। हाईवे पर लूट की 4 वारदातों को दिया था अंजाम। श्रद्धा और उल्लास से मना ईद का पर्व, मस्जिदों में विशेष नमाज अदा कर मांगी अमन चैन की दुआ। आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ संपन्न हुआ पर्व। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।